हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 30 अप्रैल 2020 है। आज हम 30 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे कुछ अन्य प्लेटफॉर्म हैं जैसे टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर हम आपको रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली लॉन्च्ड प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 पेशेंट। यानी कि भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसने कोविड-19 पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो ये है द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी KGMU यूनिवर्सिटी देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। अब बात करते हैं हम, ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। देखो, यह जो थेरेपी है कोविड-19 के पेशेंट के लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जिसमें एक क्योर्ड पेशेंट से प्लाज्मा ब्लड कंपोनेंट्स को कोरोना वायरस पेशेंट में ट्रांसफ्यूज्ड किया जाता है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से एंटीबॉडी डेवलप किए जाते हैं कोरोना वायरस पेशेंट में, जिससे कि जो उसके वायरस है उसको खत्म किया जा सके। यानी जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, इसके अंतर्गत जो क्योर्ड पेशेंट हैं या कह सकते हैं जो हेल्दी पर्सन्स हैं, उनका प्लाज्मा लिया जाता है, उसको फिर ट्रांसफ्यूज किया जाता है जो कोविड-19 पेशेंट हैं, जिससे कि उनका जो एक इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए और ये जो वायरस है कोविड-19 इसको खत्म किया जाए। तो ये एक ट्रीटमेंट है जिसे द किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया है। ओके, इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्लिनिकल टेस्ट के लिए अलाउ कर दिया है, यानी अनुमति दे दी है, जिसमें केरल, गुजरात, पंजाब कोरोना वायरस पेशेंट को इसके माध्यम से ट्रीट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट को सबसे पहले देश में द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट विच हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव अंबारे आंगनवाड़ी टू हेल्प चिल्ड्रन ड्यूरिंग लॉकडाउन। यानी कि उस स्टेट का नाम बताना है जिसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है अंबारे आंगनवाड़ी, जो लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए हेल्प करेगा। तो ये है गुजरात। देखो, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक यूनिक इनिशिएटिव अंबारे आंगनवाड़ी को लॉन्च किया है। इसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंतर्गत इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो चिल्ड्रंस हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जो एडोलसेंट गर्ल हैं, उनको इसके माध्यम से जो न्यूट्रिशंस फूड हैं उन्हें अमूल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अंबारे आंगनवाड़ी, इसको हम एक डोर स्टेप आंगनवाड़ी कहते हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों के लिए या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जो एडोलसेंट गर्ल हैं, उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनके घर पर ही फूड पैकेट्स और जो ईडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये अंबारे आंगनवाड़ी इनिशिएटिव ये गुजरात गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। अब बात करते हैं हम गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और यहाँ के स्टेट फ्लावर की बात करें तो यहाँ का स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड, यानी गेंदा का फूल, और यहाँ का स्टेट फ्रूट है मैंगो। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कोविड फार्मा ए मोबाइल एप्लीकेशन टू कीप अ ट्रैक ऑफ पीपल बाइंग मेडिसिन ओवर द काउंटर फॉर कफ, कोल्ड एंड फीवर फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स। यानी किस स्टेट ने कोविड फार्मा एक मोबाइल एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जो लोग मेडिकल स्टोर से कफ, कोल्ड, फीवर की मेडिसिन खरीदते हैं तो ऐसे लोगों को ये ट्रैक करेगा। तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने, यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जो लोग मेडिकल स्टोर से कफ, कोल्ड या फीवर की दवा खरीदते हैं तो ऐसे लोगों को ये ट्रैक करेगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस पेंडेमिक डिजीज है, कोरोना वायरस के इनिशियल स्टेज हैं जिसके अंतर्गत उन्हें कफ, कोल्ड या फीवर आता है, तो यही कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं। तो उसको देखते हुए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन।
और यहाँ का स्टेट ट्री है नीम का पेड़, और स्टेट फ्लावर है वाटर लिली, और यहाँ का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज टाई अप विद पेटीएम टू लॉन्च रिचार्ज साथी प्रोग्राम। यानी कि किस कंपनी ने पेटीएम के साथ टाई अप किया है जिसमें वह रिचार्ज साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ये किया है वोडाफोन आइडिया ने। देखो, वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ एक टाई अप किया है जिसमें उन्होंने मिलकर रिचार्ज साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। देखो, ये जो रिचार्ज साथी प्रोग्राम है आपको पेटीएम प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। इसके अंतर्गत आप अपने वोडाफोन आइडिया की जो मोबाइल रिचार्ज हैं उनको कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको कैशबैक प्रोवाइड किया जाएगा, और ये जो रिचार्ज साथी प्रोग्राम है ये 15 मई 2020 तक वैलिड रहेगा। इसके अंतर्गत यदि आप पेटीएम के माध्यम से वोडाफोन या आइडिया को रिचार्ज करते हैं तो वहां पर आपको 4% का कैशबैक 24 आवर्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो इंडिविजुअल्स हैं या जो छोटे व्यापारी हैं वह इसके अंतर्गत 5,000 रुपए तक कमा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वोडाफोन आइडिया ने एक पेटीएम के साथ टाई अप किया है जिसमें उन्होंने मिलकर रिचार्ज साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूट विच हैज डेवलप्ड लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर रोहदार। यानी कि किस इंस्टीट्यूट ने एक लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर को तैयार किया है जिसका नाम है रोहदार। तो ये किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है? तो ये बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे ने एक कम कीमत का मैकेनिकल वेंटिलेटर को तैयार किया है जिसका नाम है रोहदार। देखो, इसके अंतर्गत इसके माध्यम से जो लोग कोविड-19 पेशेंट हैं उनको ट्रीट किया जाएगा, और इसकी कीमत 10,000 रुपए है। और आने वाले समय में ये जो वेंटिलेटर है इसकी कीमत को और कम किया जाएगा, यानी इसकी कीमत को कम करने के लिए काफी आईआईटी बॉम्बे की तरफ से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। ओके, ये जो रोहदार जो मैकेनिकल वेंटिलेटर है इसके माध्यम से जो कोविड-19 पेशेंट हैं उनको ट्रीट किया जाएगा, और करीब 15% ऐसे लोग जिन्हें ऑक्सीजन को लेने में तकलीफ है उनको भी ट्रीट किया जाएगा, और 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें और कोई डिसीज है या उनकी कुछ अलग क्रिटिकल कंडीशंस बनी हुई है उसको देखते हुए रोहदार जो वेंटिलेटर है इसके माध्यम से उनको ट्रीट किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, रोहदार ये एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है जिसे आईआईटी बॉम्बे ने तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड लोन $1.5 बिलियन USD टू इंडिया टू कॉम्बैट कोविड-19। यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को कोविड-19 को कॉम्बैट करने के लिए $1.5 बिलियन का फंड प्रोवाइड किया है या अप्रूवल दिया है? तो ये किया है एडीबी ने, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पैंडेमिक डिसीज से फाइट करने के लिए भारत को $1.5 बिलियन का फंड अप्रूव किया है। यानी ये जो $1.5 बिलियन है ये करीब 11,400 करोड़ रुपए का फंड प्रोवाइड किया है। ओके, और गवर्नमेंट के माध्यम से इस फंड को कोविड-19 जो डिसीज है उसको बीट करने के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एडीबी ने भारत को कोविड-19 डिसीज से कॉम्बैट करने के लिए $1.5 बिलियन का फंड अप्रूव किया है। अब बात करते हैं हम एडीबी की। इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके प्रेसिडेंट हैं मतासगु आशिकावा, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और इसको फाउंड किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। अगला क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज एक्वायर्ड 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस फॉर ₹1,600 करोड़। यानी किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एडिशनल 29% का स्टेक एक्वायर किया है, जो ये डील करीब 1,600 करोड़ रुपए की है। तो आपको बताना है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में किस बैंक ने स्टेक को एक्वायर किया है। तो ये किया है एक्सिस बैंक ने। देखो, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एडिशनल 29% का स्टेक एक्वायर किया है। ये जो डील है ये 1,600 करोड़ रुपए की है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% का जो स्टेक है उसको एक्वायर किया है, और ये जो टोटल डील है ये 1,600 करोड़ रुपए की है, और इस एक्विजिशन को आने वाले 6 से 9 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम एक्सिस बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी, और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी। अब बात करें हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत त्रिपाठी।
अगला क्वेश्चन है G20 रिसेंटली लॉन्च्ड ACT एक्सेलरेटर इनिशिएटिव टू मेक कोविड-19 ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर ऑल। तो व्हाट इज ए रिप्रेजेंट इन ACT? यानी G20 ने अभी हाल ही में ACT एक्सेलरेटर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जो कोविड-19 जो डिसीज है उसको ट्रीट करने के लिए ये सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको बताना है जो ACT है इसके अंतर्गत ए क्या रिप्रेजेंट करता है। ये करता है एक्सेस। देखो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर को लॉन्च किया है। ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कोविड-19 पेंडेमिक डिसीज को बीट करने के लिए हेल्थ टूल का डेवलपमेंट करेगा और उनका प्रोडक्शन करेगा, जिससे G20 मेंबर कंट्रीज हेल्थ टूल को एक्सेस कर सकें। इसके लिए करीब $8 बिलियन का फंड बनाया है, जिससे इस खतरनाक बीमारी को खत्म करने में मदद मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है, G20 प्रेसिडेंसी मीटिंग हुई जो सऊदी अरब में, इसके दौरान इन्होंने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है ACT एक्सेलरेटर। इसकी फुल फॉर्म है एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो कोविड-19 है उसको बीट करने के लिए कुछ हेल्थ टूल्स बनाए जाएंगे, उनको डेवलप किया जाएगा और साथ ही साथ उनका प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये जो खतरनाक बीमारी है इसको खत्म किया जा सके। ओके, अब बात करते हैं हम G20 की। देखो G20 ये 20 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप है, इसके अंतर्गत इंडिया भी इंक्लूड है। ओके, और इस वर्ष इसकी प्रेसिडेंसी की है सऊदी अरब ने, और वर्ष 2020 के लिए G20 प्रेसिडेंसी की थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। आपको ध्यान रखना है, इस वर्ष की इसकी थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, और इसको इस वर्ष चेयरमैनशिप किया सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साद ने। ओके, तो आपको ध्यान रखना है जो ACT है इसकी फुल फॉर्म है एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर। ओके, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। यानी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार विश्व में थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री पर स्पेंड करने वाला कौन सा कंट्री है? तो ये है भारत यानी इंडिया। अभी हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि मिलिट्री के लिए जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, जो सबसे ज्यादा स्पेंड करता है मिलिट्री के लिए, तो ये है भारत। भारत ने 2019 में करीब $71.1 बिलियन का फंड इन्वेस्ट किया है, जो 6.4% की इंक्रीमेंट के साथ। ओके, और पहले नंबर पर है यूएसए अपनी मिलिट्री के लिए $732 बिलियन का फंड स्पेंड करता है। ओके, और इन्होंने अपने फंड में करीब 5.3% की इंक्रीमेंट की है। और सेकंड नंबर पर है चाइना। तो आपको ध्यान रखना है, सिप्री ने अभी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा मिलिट्री पर मनी को इन्वेस्ट करने वाला कंट्री है इंडिया। इसने $71.1 बिलियन का फंड इन्वेस्ट किया है। और पहले नंबर पर है यूएसए, जो $732 बिलियन का फंड अपनी मिलिट्री पर इन्वेस्ट करता है। और सेकंड नंबर पर है चाइना। अब बात करते हैं हम सिप्री की, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन में और इसको फाउंड किया गया था 6 मई 1966 में। ओके, अगला क्वेश्चन है उमर अकमल हैज बीन रिसेंटली बैन फॉर 3 ईयर, ही इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। यानी उमर अकमल पर अभी 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो आपको बताना है ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये करते हैं क्रिकेट से। देखो उमर अकमल ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इन पर 3 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। यानी आईसीसी ने इन पर 3 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, उमर अकमल ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, इन पर 3 साल का बैन लगा दिया गया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटरनरी डे 2020 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। यानी वर्ल्ड वेटरनरी डे 2020 ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हम वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाते हैं। और इस वर्ष का थीम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। ये इसका थीम है। तो आपको ध्यान रखना है 25 अप्रैल को वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाते हैं। देखो 25 अप्रैल को हम वर्ल्ड पेंगुइन डे भी मनाते हैं। और हमने आपसे पूछा था लास्ट वीडियो में कि जो पेंगुइन है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम है
स्फेनिसीडे। स्फेनिसीडे इसका साइंटिफिक नेम है। और 25 अप्रैल को हम वर्ल्ड मलेरिया डे भी मनाते हैं 25 अप्रैल को, और इस वर्ष का थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है 25 अप्रैल को 3 डे मनाए जाते हैं, जिसमें वर्ल्ड वेटरनरी डे, वर्ल्ड पेंगुइन डे और वर्ल्ड मलेरिया डे। ओके, तो आपको इन डेज को ध्यान रखना है और साथ ही साथ इनकी थीम को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2020 ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। और इस वर्ष का थीम है स्टॉप द पेंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। तो ये इस वर्ष का थीम है। तो आपको ध्यान रखना है 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइकल रॉबिन्सन हु पास्ड अवे रिसेंटली। आपको बताना है कि जो माइकल रॉबिन्सन है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका क्या प्रोफेशन था? तो ये थे फुटबॉलर, यानी माइकल रॉबिन्सन का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये प्रोफेशन से फुटबॉलर थे। और माइकल रॉबिन्सन का जन्म 12 जुलाई 1958 में इंग्लैंड में हुआ था और इनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया और ये फुटबॉलर थे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, यानी अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 29 अप्रैल को, यानी 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस 30 अप्रैल 2020 के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।